मुझे नहीं पता कि सेकंड एपिसोड में ही ऐसे बोल्ड ख्याल क्यों आए दिमाग में, पर अब आ ही गया है तो बात करते हैं। सवाल ये नहीं है कि लड़कियां ब्रा पहनती क्यों हैं, सवाल ये है कि ये ट्रेंड एग्जैक्टली चला कहाँ से है। देखो, बहुत सारी मिथ है वैसे इस चीज़ के ऊपर में, जैसे कि ब्रा पहनने से जो है आपके जो ब्रेस्ट हैं वो सैग नहीं होंगे, मीन्स लटकना जिसको कहते हैं कि वो अपने शेप को छोड़ ना दे, या फिर आपको पहनने से जो है कंफर्टेबल फील होगा और आप सही दिखोगे। अगर आप थोड़ा वक्त में पीछे जाओ और हिस्ट्री में अगर जाके एक बार सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले औरतें ब्रा पहना ही नहीं करती थी। आप स्कल्पचर में भी देखेंगे कि वो टॉपलेस हुआ करती थी, और उसके बावजूद राजा महाराजा और जितने भी उस वक्त के पुरुष थे उनके लिए वो काफ़ी आकर्षित थी। अब ऐसा नहीं था कि वो नहीं पहनती है तो उनकी खूबसूरती कम हो जाती है, लेकिन 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में एक ट्रेंड चल गया, फॉरेन कंट्री से ही चला, जहाँ पे ये दिखना ज़रूरी होता था कि कमर के नीचे का हिस्सा, इट्स मीन कि आपके हिप और पेट के बीच वाला हिस्सा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिम होना चाहिए। जितना ज़्यादा स्लिम होगा उतनी अट्रैक्टिव लगेंगी। तो ये देखा जाए तो खुद से ही खुद को महिलाओं ने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, खुद को एक ऑब्जेक्ट बना के रख दिया ताकि वो आकर्षक दिखे। आपको अगर याद हो तो आप में से जितने भी लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी है, वहाँ पे एक सीन है जहाँ पे केट, उसकी माँ जो है उसको डांट रही है, केट को, मीन्स जो हीरोइन है रोज डॉसन जिसको बोला जा रहा है फिल्म में, उसकी माँ डांटते डांटते उसको ड्रेसिंग कर रही है और वो इतना टाइट बांध रही है जिससे उसको तकलीफ़ भी हो रही है, लेकिन वो चुपचाप बंधवाए जा रही है ताकि उनके ब्रेस्ट जो है वो अच्छे दिखे। जबकि रियलिटी ये है कि एक फीमेल पूरे दिन जब बाहर रहती है उसे ऐसे बन के रहना पड़ता है कि कोई उसे जज ना कर ले, सिर्फ इस चीज़ से कि उसके ब्रेस्ट कैसे दिख रहे हैं। जैसे ही वो घर पहुंचती है सबसे पहले वो अनहुक करती है अपने ब्रा को, और उसके बाद तो जो रिलैक्स उसको फील होता है वो सिर्फ आप उससे पूछ सकते हो कि उसे कैसे बन के बाहर रहना पड़ता था और अभी वो कैसे रह रही है। वैसे देखा जाए तो ब्रा से और भी बहुत सारी चीज़ें उल्टी हो जाती है, जैसे अनचाहे तरीके से स्वेट्स होना, अंडर ब्रेस्ट ईचिंग या फिर रैशेस हो जाना, और तो और बहुत ही ज़्यादा एक तकलीफ़ वाली फीलिंग होना, ख़ास करके अगर वो समय गर्मी का हो, समर का हो, पर फिर भी उनको सही दिखना है। इन्हें इस बात के लिए भी टोका जाता है कि तुम्हारे ब्रा के स्ट्रैप्स दिख रहे हैं, और अगर आजकल कोई फैशन की वजह से भी दिखा दे तो भी प्रॉब्लम है, बहुत बोल्ड है, ऐसे कैसे दिख सकता है, कि तुमने कैसे ब्रा पहने हैं जिसमें तुम्हारे क्लीवेज दिख रहे हैं। हर जगह पे जज करना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये है कि अब तक जो पहनते हुए आ रही हैं फीमेल ब्राज, वो उनकी ज़रूरत है, उन पे थोपा गया है, या वो बस एक अनवांटेड चीज़ को फॉलो करते हुए आ रही हैं। हाँ, वैसे इस चीज़ की शुरुआत एक समय पे ऐसा भी हुआ था कि सिर्फ कपड़े लपेटे जाया करते थे, नो इलास्टिक नथिंग, बस उस जगह पे लपेटे जाया करते थे। उसके पीछे का रीज़न ये था कि उनके जो बूब्स हैं वो छोटे रहें और उनके निपल्स ना बढ़ जाएं, बस इस चीज़ के लिए। इंडिया में अभी भी कुछ जगह पे साड़ियाँ बिना ब्लाउज़ की पहनी जाती है, जिसमें ना ब्लाउज़ होता है ना ब्रा होता है,
इस चीज़ को जब अंग्रेज़ हुकूमत करने आए तो इस चीज़ को बहुत नीच तरीके से देखना शुरू किया और पूरी तरह से बैन कर दिया। अभी भी दुनिया के कई देशों में ऐसा है कि मर्द भी अपना निपल्स नहीं दिखा सकते, इट्स बैन। और 90% से भी ज़्यादा जगहों पे दुनिया के ऐसे देशों में जहाँ पे मर्द बिना शर्ट टी शर्ट के या फिर बिना सैंडो के घूम सकते हैं, इट्स नॉर्मल, लेकिन औरतें नहीं। लेकिन सच कहूँ तो प्रॉब्लम जो है हमारे दृष्टिकोण में है, क्योंकि वहीं जहाँ हम हॉलीवुड के कई सारी फीमेल टॉप एक्ट्रेस को देखते हैं तो वो बिना ब्रा के ही रैंप वॉक में आती हैं, अवार्ड फंक्शंस में आती हैं और नॉर्मली निकलती हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत बड़ा मिथ है। और एग्जैक्टली जो ब्रा का इस्तेमाल होता है वो पार्टनर के कहने पे होता है कि तुम ना ये वाला पहनो, तुम पे ये अच्छा लगेगा। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं कमेंट पे बताना ज़रूर। और जो भी फीमेल लिसनर हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप भी बताना कि आप ज़्यादातर जो आपके ब्रा के चॉइसेस हैं वो आप डिसाइड करते हैं या फिर आपके मॉम ने कर दिया था या फिर अभी आपका पार्टनर डिसाइड करता है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जहाँ पे एक औरत अपने आप को ही ऑब्जेक्टिफाई करती है जैसे वो प्यूबर्टी में आती है। उनको वो चीज़ बहुत अलग लगता है और उनको ऐसा लगता है कि ये वाला पहनने से लोग हमें इस तरह से देखेंगे और ये वाला पहनने से हमें इस तरह से देखेंगे। आई एम वेरी सॉरी, दिस वॉज अ वेरी ऑकवर्ड टॉपिक, बट बस आया दिमाग में, सो मैंने कह दिया। आप इस टॉपिक से कितनी ज़्यादा वाकिफ़ता रखते हो इस बारे में कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। आई एम वेरी सॉरी इफ़ यू फेल्ट रियली ऑकवर्ड। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।